हम्म, सगा तो यही है एग्जिट। पूजा ने यही एड्रेस दिया था। मैं तो आ गया पर पूजा क्यों नहीं आई भी? चलो वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर, पता नहीं आ जाए। राज। अरे पूजा, तुमने मुझे अचानक से, वैसे काफ़ी दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें। हाँ राज। क्या हुआ इतना उदास चेहरा? शायद मैं आखिरी बार मिल रही हूँ। आखिरी बार मतलब? पूजा ये बातें कुछ अटपटी सी कर रही हो क्या? कोई बात हो गई क्या? हाँ राज, क्या बात हुई? मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। मतलब मुझसे तुम दोबारा नहीं मिल पाओगी, इसका मतलब तुम होश में तो हो ना पूजा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे हम दोनों अब बहुत जल्द शादी भी करने वाले एक दूसरे से। राज, मैं तुमसे ही शादी करती, लेकिन वो पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं। पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं? हाँ राज, मैं मुसीबत में फंस चुकी हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती। पूजा मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन पर हम दोनों पिताजी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। अगर मैं पिताजी के खिलाफ जाता हूँ, अच्छा मैं अगर तुम्हें यहाँ से ले भी जाता हूँ कहीं, तुम्हारे पिताजी वैसे भी इतनी तकलीफ में रहते हैं, वो बेचारे इस बात को सुन के जिंदा भी नहीं रहेंगे। यही तो, मैंने तो शादी के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने मरने की धमकी दे दी मुझे। अगर मैंने शादी नहीं की तो वो जहर खा लेंगे। मैं क्या करती, मजबूरन मुझे हाँ करना पड़ा। पर पूजा राज, मैं क्या करूं? अब कुछ तो करना होगा ना। अब देखो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। अगर तुम इतना ही कहती हो तो क्या मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर सकता हूँ? फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा बात करने से। पिताजी नहीं मानेंगे। उन्होंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया। उनके जो मन में आता है वही करते हैं। पर पूजा, लेकिन राज, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी राज, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। और मैं सिर्फ जितना भी सब कुछ कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बाहर जाके जॉब कर रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है राज। और मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई। मैं नहीं रह पाऊंगा जिंदा। तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा राज, रहना पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए तो रहना पड़ेगा ना। ऐसे भी क्या जिंदा रहना कि जिस शख्स से प्यार किया जाए और वो शख्स अगर मेरी ज़िंदगी में ना आ पाए तो फिर जिंदा रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जिस तरीके से तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता पूजा। राज, आओ पूजा, ये अब तुम्हारा ही घर है। और सुनो, हाथ मत लगाओ। लेकिन हमारा विवाह हुआ है पूजा। विवाह हो गया ना, बस इतना ही काफी है। लेकिन टच करने की हिम्मत भी मत करना। पूजा ये क्या कह रही हो? हमारी सबके सामने शादी हुई है पूजा। शादी हुई है नाम के लिए। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मर्जी से नहीं की तो ये सब दिखावा था? हाँ, ये सब दिखावा था। मैंने अपने पिताजी के लिए सिर्फ शादी की है। पिताजी के लिए शादी की तो, लेकिन वो चांदनी जी तो कुछ और बता रही थी पूजा। वो चांदनी और आप सब धोखेबाज निकले। धोखेबाज? आपने जरा सा भी नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं। लेकिन और मुझसे एक कवारी लड़की से शादी कर ली, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता दिया था, साफ साफ। पिताजी को बता दिया था, लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये कैसे हो सकता है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चांदनी जी, शादी होने के बाद सब कुछ पता चला। तब पूछो,
मेरे ऊपर क्या बीती होगी। और लेकिन वैसे भी शादी के लिए तो मैं राजी नहीं थी। पिताजी ने तो मुझे धमकी देकर शादी के लिए राजी किया था। पिताजी ने धमकी देकर? लेकिन चांदनी जी ने तो उनसे मेरी बात कराई थी और उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बताया भी नहीं मुझे। क्या नहीं बताया? क्या बताया? मैंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। देखो पूजा, मैंने खुले शब्दों में सब कुछ तुम्हारे पिताजी को बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बाद ही मैं शादी को, पहले तो मैं भी राजी नहीं था, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने मुझसे आग्रह किया तभी मैं राजी हुआ हूँ। और अब तुम कह रही हो कि ये सब गलत है। ये शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है पूजा जी, ये शादी है, विवाह है। और मैं जानती हूँ और खेल नहीं है, लेकिन ये शादी मेरे लिए शादी नहीं है, समझौता है। समझौता? लेकिन इतना बड़ा झूठ चांदनी जी ने मुझसे बोला। कोई बात नहीं, देखो अब हमारी शादी हो चुकी है। यकीन मानो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, लगाना भी मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे कोई और टच करे। ठीक है, तुम इस घर में रहो, लेकिन एक अजनबी बनकर, और ये बात मुझे और तुम्हें पता होगी और किसी को नहीं। लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जानने का कोई हक तो होता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इतना बड़ा फैसला तुमने किससे लिया और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में आप जानना चाहते हैं ना? हाँ, मुझे कुछ बताओ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ, किसी और से प्यार? मेरा प्यार जिसको मैं छोड़कर आ गई, एक अपने पिताजी की खातिर मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन मैं उसे भुला नहीं सकती। अपने प्यार को कभी नहीं भुला सकती। मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन एक लाश बनकर, एक जिंदा लाश बनकर। उसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकती। देखो, अगर तुम्हारे मन में पहले से था तो तुमने पिताजी को पहले क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की, लेकिन पिताजी ने मेरी एक ना सुनी। मजबूरन मुझे चुप ही होना पड़ा। क्या करती मैं, बता भी नहीं सकती। अगर पिताजी को ये वाली बात बताती तो वो आत्महत्या कर लेते। आत्महत्या कर लेते? देखो, तुम रो मत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन क्या तुम सचमुच आज भी उस लड़के से प्यार करती हो? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है? वो लड़का बाहर रहता है, लेकिन मेरे लिए वो आ गया था। उसने पढ़ाई की थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है करो, जब शादी करेंगे तो मैं अपने पिताजी को बता दूंगी। क्या मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ? तो मैं उससे बिछड़ गई। क्या मैं एक बार उस लड़के से बात कर सकता हूँ? आप उस लड़के से बात करेंगे? हाँ, मैं उस लड़के से एक बार बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, मैं बात करा दूँगी। और सुनो, घर में किसी को पता ना चले कि जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में, हमारी शादी एक समझौता है। तुम बस कुछ दिनों की मोहलत दो और एक पत्नी की तरह बर्ताव करो, बाकी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ठीक कर देंगे? क्या ठीक कर देंगे? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। समझ में नहीं आ रहा। अब फिलहाल तुम वहाँ सो जाओ, मैं इधर साइड में कहीं सो जाता हूँ। सुबह बात करते हैं, जाओ।
अरे कहाँ पर हो डेयरी वाले जी हो? बिरजू जी। कौन? अरे नमस्ते। अरे चांदी जी, कैसे हैं आप? अरे शादी के बाद आपने तो कोई फोन ही नहीं किया मुझे। मैंने सोचा ला एक बार आपसे मिल लूं और पूजा से भी मिल लूंगी, काफी दिन हो गए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका हक है। जो कुछ हुआ है सब आपकी वजह से तो हुआ है। ये बताओ, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया तो कट रही है ना? अब तो आपके घर में लक्ष्मी आ गई है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। है क्या नहीं? इसमें तो कोई शक नहीं है क्या नहीं? पूजा बहुत अच्छी लड़की है। अरे एक बात बताइए, हम कराएंगे तो गलत थोड़ी ना कराएंगे। हम तो अच्छा ही कराएंगे, है क्या नहीं? जी। अच्छा पूजा कहाँ है? पूजा घर में अंदर काम कर रही है। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ टिकट बुक करी है? अरे भाई अपनी बीवी को घुमा के लेके आओ। देखिए मैंने पूजा के सामने कई प्रस्ताव रख दिए हैं, वो जहाँ कहेगी मैं उसे ले जाऊंगा। ये तो आप उसे सरप्राइज दीजिए, उससे पूछ के नहीं, अचानक ले जाओ उसे। उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप अंदर आइए, पूजा आप करके चलिए आइए। पूजा 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 देखो कौन आया है। अरे पूजा, आजा गले लग। क्या हुआ मेरी बच्ची? और सुना कैसी है? शादीशुदा जिंदगी एकदम बढ़िया कट रही है, इतने बड़े घर में आ गई, अब तो किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही होगी तुझे। अरे भाई अब आप दोनों बात करो और उनको देख कितना महंगा नेकलेस पहन रखा है तूने, देख हीरो से जड़ा हुआ है पूरा, है क्या नहीं? अच्छा आप कहीं जा रहे थे क्या? जी आप दोनों बात कीजिए, मैं थोड़ा अभी काम से जी 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 बिल्कुल जी। इतनी दूर क्यों खड़ी, मेरे पास आ जा और बता, कहीं जा रही है घूमने वूमने? नहीं, कहीं नहीं जा रही मैं, और जाना भी नहीं है मुझे। ऐसे क्यों कह रही है? ऐसे क्यों कह रही है? एक औरत होकर एक औरत की जिंदगी बिगाड़ कर तुम्हें शर्म नहीं आई? बिगाड़? हमने क्या तेरी जिंदगी बिगाड़ दी? जिंदगी नहीं बिगाड़ी। एक शादीशुदा आदमी से शादी करा के उसके 2 बच्चे होते हुए भी मुझे बताया भी नहीं और मेरी सब कुछ छुपा के मेरी शादी करा दी। चुप कर, ये सब तेरे पिताजी को भी पता था, ठीक है ना? मैं इसमें अकेली में वो नहीं, तेरे बाप को सब पता था। और अच्छा घर है, अच्छा घराना है, क्या हुआ उस पे 2 बच्चे हो गए तो आगे चल के तुझे बूढ़ा नहीं होना? तू क्या जवान की जवानी रहेगी? हैं? अच्छा तो आप भी कर लीजिए ना। अरे मैं क्यों कर लूं? मेरी तो शादी हो चुकी है। मैं क्यों कर लूं? मेरी तो शादी हो चुकी है। बात कर अपनी। तेरे बाप पे कुछ लगाने के लिए नहीं था तेरे बाप पे कुछ लगाने के लिए? एक तो इतने अच्छे घराने में शादी करा दी, ऊपर से हम ही को दोष दे रही है। वाह भाई वाह। अरे आदमी में कमी क्या है बता? कितने जी करके बात करता है, इतना शरीफ आदमी मिलेगा नहीं। कमी क्या है? क्या कमी है बता उसमें? पैसे में कमी है, नाम में कमी है, 2 बच्चे हैं तो क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसकी जगह तू रख के देख। हैं? लेकिन मुझे ना पैसा चाहिए और ना ही वो आदमी, और ना ही मैं उसे चाहती हूँ। खैर तू चुप कर, अभी ये तेरा भूत है, ये सब उतर जाएगा। आगे आने वाली जिंदगी तुझे इसके साथ काटनी है। देख पता मैं नहीं तो कह रही हूँ या नहीं। क्या कह रही है? ऐसी बातें क्यों कर रही है? कटेगी या नहीं? अरे ये तो तेरे हाथ में, तू काटेगी तो कट जाएगी, क्यों ना कटेगी? इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरे पास नहीं है। अरे ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इतना अच्छा घराना मिल गया तुझे, कैसी बातें कर रही है कि प्यार करती हूँ? बिल्कुल मत पड़ी उस लड़के के चक्कर में, बता रही हूँ तुझे। लड़के के चक्कर में? अरे वो लड़का तो ऐसा है कि मेरे लिए जान भी दे देगा। तो अभी तक तो दिन ही जिंदा घूम रहा है। मेरी वजह से। अच्छा तेरी वजह से मैंने उससे मना किया। लेकिन अब तू शादीशुदा है, किसी दूसरे गैर मर्द के बारे में सोचना भी पाप है तेरे लिए, ठीक है? हाँ शिक्षा दे रही हो मुझे? हाँ शिक्षा दे रही हूँ, और यही शिक्षा तेरे आने वाले समय में काम आएगी, ठीक है? तो अच्छा घराना है और अच्छी तरीके से रह रही हूँ वैसे रहती हूँ, ठीक है, और रहती रहूंगी। लेकिन तुम इस दरवाजे पे दोबारा मत आना। ठीक है? कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, अरे क्यों नहीं आऊंगी? कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही है? अरे मैं बिचौलिया हूँ, शादी कराई है मैंने। शादी करा दी ना? हाँ बात खत्म, काम खत्म हो गया ना? अब दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जा सकती हैं। खैर अगर ऐसी बात है तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, अच्छे घराना में शादी करिए। अब देखो कैसे बिल्ली की तरह आंखें दिखा रही है मुझे, हैं? तेरे बाप पर कुछ था लगाने के लिए, हैं? अरे तुम्हारे खाने खराब हो रहे थे, हैं? अच्छे घरों में ला के रख दिया तो देखो तो सही, आज हमसे जी वो लड़ा रही है जवान, हैं? मुझे कोई जवान नहीं लड़ानी। ठीक है हम जा रहे हैं। यही है ना कि एकदम गरीबी से निकल के इंसान चकाचौंध में आ जाए, औकात भूल जाता है अपनी। औकात तो तुम अपनी भूल गई हो।
अरे बिरजू जी। जी, हो गई आपकी बातचीत? हाँ, बातचीत तो हो गई। एक बात बताओ, इस लड़की को तुमने समझाया नहीं? अरे ये तो बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रही है। एक तो घर बसवा दिया, इतने अच्छे घराने में इसकी शादी करा दी, खाने खराब हो रहे थे इन पूरे खानदान के इसके। हैं? देखा इसका बाप कैसे भिखारी सा, कुछ था इसके पास लगाने के लिए? चांदी जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मेरे बारे में पूजा को कुछ इसके बाप को क्या पता नहीं थी? सब पता थी इसके बाप को, लेकिन फिर भी इसके बाप ने तुम्हारे साथ शादी करी इसलिए कि उसके पास कुछ था नहीं लगाने के लिए। इसके बाप तुम्हारे सामने बात कराई थी इसके बाप की। हम ही से जवान लड़ा रही, हमारी बिल्ली हम ही क्यों म्याऊं कर रही है, देखो। लेकिन चांदी जी, अब हमारा विवाह हो चुका है। और तो विवाह हो चुका है, इसे कहीं ले जाओ, ऊटी बूटी ले जाओ इसे, इसका मूड फ्रेश करो, इसे इसके साथ थोड़ा टाइम काटोगे ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या वो मेरे साथ खुश रह सकेगी? अरे क्यों ना रहेगी, कैसी बातें कर रहे हो? रहना पड़ेगा उसे, ना रहेगी तो ना चाहकर भी खुश रहेगी। और खुश रहे ना रहे तुम्हें क्या इस बात से, घर में पड़ी है, आराम से रहने दो। देखिए चांदी जी, मैं समझ सकता हूँ, वो भी एक बाप की बेटी है। अरे तो बाप की बेटी है तो तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, क्या तुम्हारे पास बच्चे नहीं है? लेकिन चांदी जी, मैं तो पहले भी इस विवाह को तैयार नहीं था, आपके कहने पर मैंने शादी करी। और देखो मैं एक बात बताऊं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मुंह से नहीं कहते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी नजरें सब बयान कर जाती हैं हमें, है क्या नहीं? मैंने ना जाने कितने रिश्ते कराए, बहुत रिश्ते कराए, लेकिन इसी की जबान देखो कैची की तरह चल रही है। लेकिन अभी जो आपने अंदर बात करी, कुछ पता चला वो क्या चाहती है? कुछ नहीं, इसे यहीं रहने दो, इसे बस घुमा लाओ कहीं जाके, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन घुमा तो जब लाऊं जब वो मेरे साथ खुश हो। अरे खुश है, क्यों ना खुश है, खूब खुश है, खूब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उसे यहाँ पे, खूब बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा कंट्रोल में रखना, कंट्रोल से बाहर गई ना तो उसी दिन उड़ान भर लेंगी जी। चांदी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं, तुम सिर्फ इतना समझो कि इसे कहीं बाहर घुमा लाओ बस। अब अपने हनीमून की तैयारियां करो, बाहर जाने की तैयारी करो, कहीं घूम के आओ। ठीक है, मेरा और तुम्हारा सफर तो अब यहीं तक का था। नमस्ते, मैं चल रही हूँ, ठीक है? जी, तुम्हारा सफर तो खत्म हो गया चांदनी, लेकिन तुमने हमारे सफर को मझधार में छोड़ दिया। चलो देखते हैं। पूजा, 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 बताइए। वो चांदनी जी यहीं थी कुछ? मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपके बीच में क्या बात हुई, लेकिन कुछ तो हुई होगी। कुछ नहीं, जो बात होनी थी वो हो चुकी है, अब आपको बताना जरूरी नहीं है। देखो पूजा, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या सोच रही हो और क्या चाहती हो, लेकिन पूजा थोड़ा इस बात का ध्यान रखो, मेरी गांव में कुछ इज्जत है। जब गांव के लोगों को पता चलेगा कि हमारे बीच में अनबन है, अभी 1-2 दिन शादी को हुए हैं, और क्या कहेंगे वो फिर मेरे बच्चे, जिन बच्चों के लिए मैंने शादी करी पूजा। बच्चों के लिए आपने शादी की थी, मैंने नहीं। अच्छा, एक काम करते आपके गांव वाले, आपका समाज क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा सुनो, मेरी एक बात तो मान सकती हो, क्या हम लोग 1-2 दिन के लिए कहीं घूमने चलें? पूछो। हाथ दूर रखिए, मैंने आपसे बोल दिया ना, इस जिस्म पर सिर्फ मेरे राज का हक है और किसी का नहीं। लेकिन और रही बात घूमने की, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लिया आपने? पूछो, वो किस मझधार में डाल दिया। हे ईश्वर, तू ही रास्ता निकाल। पूजा, 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 बताइए। देखो, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि मेरे पास मत आया करिए, आप मेरे रूम में चले आते हैं। देखो पूजा, तुम ऐसे देखिए, ऐसा आपकी मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन हमारे बीच में एक पति और पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। पूजा, ये बात तो मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि मैं
मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन पूजा। तो क्यों आते हैं आप मेरे रूम में? हाँ, क्यों आते हैं? देखो पूजा, आप मुझे खरीद कर लाए हैं क्या? बताइए, खरीद बोलिए। ये तुमसे कितने किसने में खरीदा कह दिया? था आपने मुझे? कितने में खरीदा? पूजा, हाँ, आपने मुझे खरीदा है, इसलिए आप मुझ पर जोर डाल रहे हैं। पूजा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। पूजा मैंने कितने पैसों में खरीदा था आपने मुझे? तुम मुझे इतना घटिया आदमी समझ रही हो? हाँ, मैंने तुम्हारे पिताजी की कुछ मदद करने की कोशिश जरूर की थी। मदद? हाँ मदद। कैसी मदद? उनको कोई कर्ज चुकाना था, इसलिए कुछ पैसा मैंने उन्हें दिया था। कर्ज चुकाना था मेरे पिताजी को? हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी मेरे को। पिताजी पर तो कोई भी कर्ज नहीं है। लेकिन मतलब आप ठीक से बताइए, क्या आपने मतलब पिताजी को पैसे दिए थे क्या? हाँ। क्या पैसे दिए थे? ये सच है? ये सच है। कितने पैसे दिए थे आपने? 5 लाख। 5 लाख मेरे पिताजी को? लेकिन पूजा और तुम इसका मुझको? गलत मत समझो। वो मैंने उनकी मदद की थी, और तुमसे शादी कोई समझौता नहीं थी। ये तो बाद में पता चला कि तुम किसी राज नाम के लड़के से मोहब्बत करती हो। जो मेरा सच था वो मैंने बता दिया, लेकिन ये बात तो मुझे पता भी नहीं कि मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपए लिए हैं और कर्ज चुकाने के लिए, जबकि मेरे पिताजी के पास तो कोई कर्ज, किसी चीज का भी कर्ज नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी। मेरे पिताजी ने? नहीं, चांदनी जी ने। पैसे किसने लिए थे, पिताजी ने या चांदनी जी ने? चांदनी ने। और आपने मुझे बताया नहीं? लेकिन इसमें बताने की क्या जरूरत थी? सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। पता चला कि चांदनी मेरी शादी क्यों कराना चाहती थी, और उसी ने ही मेरे पिताजी को भड़काया था, जबकि मैं शादी के लिए राजी नहीं थी। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं 5 लाख रुपए मेरे पिताजी के पास नहीं आए, और ना ही मेरे पिताजी ने एक पैसा लिया है। क्या कह रही हो तुम? मेरे पिताजी गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अगर शादी भी करी है, मुझे दिया है, दहेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लिया भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारे पैसे उस चांदनी ने लिए हैं। चांदनी ने? हाँ। इतना बड़ा धोखा? धोखा आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पिताजी को बदनाम किया गया पैसे के नाम पर। इस बात को मैं खोल कर रहूंगी मैं इस बात को। अगर ऐसा है तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। पैसे के लिए उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अच्छा मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाइए। वो किस मझधार में फंस गया हूं मैं। हे ईश्वर, इस मझधार से बाहर निकाल। चांदनी जी, जरा बाहर आएंगी? हाँ आ गए, बताओ क्या कर रही थी आप? तू? हाँ मैं। अपनी ससुराल से? हाँ। भगभग के तो नहीं तू? क्यों, मेरे पैर नहीं है क्या? तो पैरों से ही आएगी और क्या सर से चलेगी? बता क्या बात है? वो 5 लाख रुपए खा लिए या भी बचे हैं? कौन से 5 लाख रुपए? वही। कौन से? जो मेरा सौदा कर मेरी शादी कर जो तुमने लिए थे। अबे चल काम कर तू अपना। तेरा सौदा तूने अपने हाथ से दिए मुझे? तूने अपने हाथ से दिए थे? ये बता। मेरी शादी हुई है, उसने दिए थे। कौन ने दिए थे? कहने के लिए तैयार भी है। अच्छा बुला के ला जा। बुला कर लो। जा बुला ला जा। कहने के लिए तैयार भी है। पागल हो गई है? बुला दिया ना, तुझे नहीं रहे। बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। घंटा बोलती बंद हो जाएगी। हाँ। नीचे घटिया औरत नहीं देखी मैंने। अबे चल काम कर तू अपना। नीचे और घटिया बोल रही है किसी की हमसे। जिंदगी बर्बाद करती। हाँ, तुम्हारी तो जिंदगी में वैसे भी पहले 4 चांद लगे हुए थे ना। बकवास कर रही है। चल जाके अपने ससुराल जा। हमने कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करी है। मुझे वो पैसे चाहिए। कौन से? जो लिए थे। ले जा, तो लेके दिखा। ले जा पैसे। राजी से ना दिए ना? हाँ तो फिर? तो गैर राजी भी मुझे लेना आता है। तो ले लो गैर राजी ले लो। चलो लो गैर राजी लो। नहीं देने पैसे। कौन से पैसे?
पूरे गांव में वो बेइज्जती करूंगी, कर ले। दिखाने लायक नहीं रहोगी। बिल्कुल कर, जा जा अभी से, जा बेइज्जती कर जा। ठीक है, ढिंडोरा पीट दे जा। अब जो मेरा पति है ना, हाँ, उसी के मुंह से ही बेइज्जती कराऊंगी। मुंह से? हाँ। उसके मुंह से? हाँ। वो तेरा पति है कौन? कौन सा पति? तू तो मानती ना, तेरा तो पहले ही एक आशिक है। आशिक है, उसी के साथ रहूंगी। हाँ तो रहे ना, नाम के लिए तो वो पति है ना। अरे तुझे जिसके साथ भागना भाग जाए यार, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, शादी करा दी, बढ़िया घर दिला दिया, अच्छा पति दिला दिया, हम ही को वो दिखा रही है आके। ठीक है, अगर मैंने भी पैसे ना निकलवा लिए ना, हाँ तो ले ले जाके जा, हम पे कोई पैसे वैसे ना मेरा भी नाम चल। नहीं। हाँ, आई बड़ी पैसे वाली, शादी के बाद भी मुंह काला कराती घूम रही है। नहीं, क्यों बुला लिया मुझे? राज। हाँ पूजा, अब जब तुम्हारा और मेरा रिश्ता रहा ही नहीं है तो फिर बार बार मुझे कॉल कर करके क्यों बुलाया यहाँ पे? राज, रिश्ता है, रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। अगर रिश्ता होता तो तुम मेरी बाहों में होती। राज, मैं तुम्हारी हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बदन को तुम्हारे सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता, लगाया भी नहीं है। तुम्हारी पूजा जैसी थी वैसी अब है। पर पूजा, हाँ राज, देखो तुम्हें वहाँ काफ़ी समय हो गया है, और देखो मैं नहीं चाहता कि अब उन वो पुरानी जो गलतियाँ हैं उनको बार बार दोहराया जाए। राज, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैंने उसको सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, और उसको टच तक नहीं करने दिया। शादी जरूर हुई है, लेकिन एक पति और पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है राज। सच? हाँ राज। पर अगर अब आगे होगा क्या? तुमने उससे कुछ बातें की? हाँ राज, मैंने बातें की थी। क्या बातें की? मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा करने के लिए तैयार है राज। वो मुझे तुमको सौंपने के लिए तैयार है। सच पूजा? हाँ राज। सच बोल रही हो ना? ठीक है, अगर ये बात अगर सच है कि वो तुमको मुझे सौंपना चाहते हैं, तो शायद है कि जल्दी ही तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ तुम्हारे बगैर। मैंने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। ठीक है पूजा। राज, उन्होंने तुमसे मिलने के लिए बोला है, बस एक बार उनसे मिल लो। क्यों ना, मैं मिलूंगा ना। कब मिलने की बोल रहे हैं वो? अभी चले? अभी? हाँ, घर पर। ठीक है पूजा, चलो। ठीक है, लेके चलो मुझे। बिरजू जी, बिरजू जी। कौन जी? आपने कहा था ना मिलने के लिए, मैं लेकर आ गई हूँ। नमस्ते। तुम ही राज हो? जी। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा। सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं शायद पूजा से शादी ना करता, लेकिन पूजा ने मुझे जब बताया कि उसके जीवन में तुम हो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। थैंक यू। और पूजा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राज, शायद भगवान को यही मंजूर होता है। मौत, जिंदगी, शादी, विवाह सब भगवान के हाथ में होता है। शायद पूजा तुम्हारे लिए पैदा हुई है राज। और पूजा, मैं चाहता हूं कि तुम राज के साथ बहुत खुश रहोगी। और सुनो, तुम दोनों की शादी मैं बहुत धूमधाम से कल मंदिर में करूंगा राज। लेकिन एक बात है। कैसी बात? तुम पूजा को हमेशा खुश रखना। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं पूजा को हमेशा खुश रखूंगा। और पूजा, हो सके तो मेरी गलती माफ कर देना। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। अरे आप इंसान नहीं, देवता हैं, देवता।
मैं कल मंदिर में तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। चलो। ठीक है। चलो। राज, आज मैं बहुत खुश हूं। ना जाने क्यों मुझसे एक बड़ा पाप होने वाला था, लेकिन ईश्वर ने सब अच्छा कर दिया। राज, खुश रहो, सदा खुश रहो, सुखी रहो। और हाँ पूजा, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और सुनो जी भैया, मुझे अपने से कभी अलग मत समझना। नहीं। कभी भी जीवन में किसी चीज की जरूरत हो तो बेचू को याद रखना। हम तो आपके देवता समझ के पूजा करेंगे। मैं कोई देवता नहीं, मैं भी ईश्वर का बनाया हुआ एक इंसान हूं। अब तुम दोनों खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी में फिर वापस जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।